हम इस चीज़ से भी निकलेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम डील कैसे करते हैं। अभी प्री बोर्ड हुआ है, क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड वालों का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जो एमसीक्यू में पूछा गया था। मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल और अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सेक्टर। देखो ये एरिया फॉर एग्जांपल नोएडा है, तो तुम लोगों ने सुना होगा ना नोएडा सेक्टर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कल को नोएडा सेक्टर सुन लिया कि भाई नोएडा सेक्टर जा रहे हैं, तो हम वहाँ से रिलेट कैसे करूँ इस सेक्टर को जो हम किताब में सीख रहे हैं, आजकल जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं। बेटा सेक्टर ऐसे काटा जाता है ना, एरिया कटता है, ये एरिया, ये सेक्टर बन गया एक। आज तक बच्चे को एरिया निकालना आता था सेक्टर का, पर वो एग्जाम में दे रहा है द इफ द पैरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पैरीमीटर का मतलब होता है जी बाउंड्रीज का टोटल सम अप। ये तो आर ही हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को एक बार माइनर आर्क और पता चल जाए कितनी है, ये वाली माइनर आर्क। इन तीनों का टोटल का नाम बोला गया है पैरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला गया है इसे। पता जब मैं क्वेश्चन मैंने ये रीड करा, मैंने कहा यार सर्कल के ऊपर क्वेश्चन है और पैरीमीटर का नाम दे रखा गया है। मैंने कहा वो तो सर्कल का जो हम बाउंड्रीज देखते थे उसे तो सरकमफेरेंस कहते थे, पैरीमीटर तो नहीं कह सकते थे। सर कहना गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि इसकी कोई सर्कल की कोई साइड नहीं है, सर्कल की कोई साइड नहीं है। स्क्वायर का होता है पेरीमीटर, ट्राइंगल का भी होता है, और सर्कल का तो जी सरकमफेरेंस होता है। अब ये पेरीमीटर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये देखो, ये पेरीमीटर किसका कह रहा है बेटा, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का कह रहा है। तो सेक्टर में तो ले सकता हूं क्योंकि दिस इज द साइड, ये साइड है और ये एक कर्व है। तो देखो ऑफ अ सर्कल, जिस सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, बताओ ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो बस थोड़ी मेरे को माइनर एक बार पता चल जाए, बाकी देखो आगे क्या दे रखा है, इज सॉरी इज कितना दे रखा है यार 43। if the perimeter of a sector if the perimeter of a sector of a circle of radius 8 सेंटीमीटर इज, अब ये 43 क्या दिया है, 43 दे रखा बेटा पैरीमीटर। देखो यार बच्चे कितने समझदार हैं, वो कहेंगे 8 + 8 तो सर हमें पता है। वी डोंट नो माइनर आर्क, हमें नहीं पता सर माइनर आर्क कितनी है। ये लो यार कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, दिस इज ए बी। मेरे को माइनर आर्क नहीं पता, हाँ टोटल सम ऑफ 43 आता है। 8 + 8 16 बनाता है माइनर आर्क, मतलब ए बी की आर्क नहीं पता मुझे। और हाँ इन दोनों का सम अप 43। यू हैव टू कैलकुलेट कि ए बी कितना आएगा, लेस करो और ये शायद 27 बन जाएगा। तो आर्क कितनी आ रही है, 27 आ रही है। अच्छा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। क्या रहा है, देन एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है। ये वो क्वेश्चन है जो पैरीमीटर दे देगा और अंदर का एरिया मांगेगा इसी सेक्टर का। बेटा ये एरिया रिलेटेड वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, और तुम लोग माइनर आर्क को ऐसे पता कर रहे होते थे, तुम कहते थे सर 2πr का θ/360 मतलब कितना हिस्सा लेना है, और तुम्हें पता है πr² होता है एरिया, उसका कितना फ्रैक्शन लेना है, कितना हिस्सा लेना है। अब ध्यान से समझना, तुम्हें ना θ/360 मल्टीप्लाई में 2πr, ये तुम्हें मिल चुका है। θ/360 इस पूरे सर्कल का कुछ थीटा होगा, इस पूरे सेक्टर का, उसका 2πr वाला हिस्सा। देखो 2πr पूरा होता है, उसका θ/360 यानी कि ये वाला हिस्सा जो कि अभी अभी निकाला हमने 27 है। तो ये सब यार 27 के इक्वल होगा। बताओ एग्री करते हो कि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि मुझे ये मिल गया अभी अभी। एक्चुअली क्या है, उसने 43 दिया था तो मैंने लेस करके 27 बताया, यानी कि इसके इक्वल होगा। भाई उन्हें चाहिए πr², उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ये सेम पोर्शन रहेगा। कह रहा πr², बताओ कितना आएगा। पूरे सर्कल का एरिया नहीं, उसका सेक्टर का एरिया, ये चाहिए उन बंदों को। देखो मेरे पास ना थीटा की यहाँ कमी है, और अगर मैं वैल्यूज पुट करके मैंने देखी थी अभी अभी 22.7, आर की जगह भी रख दिया था 8, तो बेटा मेरे को यहाँ से थीटा कुछ मिला नहीं, पॉइंट पॉइंट में हो गई बहुत, कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं बच्चों से थीटा निकलवा लूँ, वो तो निकाल देंगे वैल्यूज़ पुट करके, पॉइंट में आ जाएगा। फिर यहाँ थीटा रखवाऊँ, फिर देखूँ तो भाई बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, और ये सिर्फ 1 मार्क्स का है। वैसे भी मैथ्स ना कभी भी डिफ़िकल्ट बनाने के लिए नहीं बनी, ईज़ी बनाने के लिए बनी है। देखो यार, इसमें तुम ये देखो, मेरे पास ये है और मुझे ये बनाना है ना, इससे देखो मैं कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं जो ये बन जाए। सर वही देखो, अब आप भी मुश्किल मुश्किल कर रहे हो ना बातें, ये तो चलो सेम है, ये पता है मुझे, ये निकालेंगे। सर इसको इसमें बनाना है, 2 पाई आर को क्या करूं जो पाई आर स्क्वायर बन जाए, क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक इसमें मुझे यहाँ 2 आर चाहिए, तो मैं आर से मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ। बेटा ये 2 नहीं चाहिए जो मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में कर सकता हूँ 2। देखो 2 से 2 कटेगा, पाई आर की गुणा होगी आर से और बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जी r/2 से अगर आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई करवा दी दोनों साइड, तो आंसर मिल सकता है हमें। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें ना r/2 से प्रोडक्ट करवा दो दोनों साइड। अगर दोनों साइड करवाओगे तो मैथ्स कहती है कुछ गलत नहीं है। अच्छा यू हैव टू, देखो ये क्यों करवाया, 2 से 2 कट जाएगा, बच्चे को पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, और θ/360 बताएगा कि जी सेक्टर का एरिया है, पूरे सर्कल का नहीं है, तो इसलिए करवाया था ये। देखो यार कितना, इसको मत सॉल्व करना, सोचो ये 27 है, आर पता है कितना है हमारे पास, इस पूरे क्वेश्चन में दे रखा है आर 8 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 आएगा। 27 की जी 4 से कर लेना मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड यार, 80 और 7 4 सा 28, 108 इसका आंसर है। और मुझे पता है ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में ना 172 बता रखा है, जो आंसर शीट आई, मतलब वो आई है ना आंसर की, कि 172। तो बेटा उन्होंने ना 43 के हिसाब से कर रखा है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो भाई, 172 किस तरह से आएगा, आई डोंट नो। ऐसा एक क्वेश्चन और होता है पॉइंट वाला, वो तुम करके देखना, उसमें एक नई फिगर दी है, वो तुम ट्राई करना। पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जी 108 मिल नहीं पाएगा, ऑप्शन में है नहीं। पर जी करना ऐसे ही है आपको, प्रोसेस यही है यार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक क्वेश्चन और अटैच करने वाला हूँ अभी, वो करके देखना, वो ऐसे ही होगा और आंसर भी आ जाएगा। जो इनके एमसीक्यूज आए हैं उसमें मुझे नहीं पता 172 कैसे आ गया, पर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इन्होंने ना 43, देखो मैंने ये भी पता करा कि 172 कैसा आएगा, तो मैंने ना इसकी r/2 से करी, तो फिर मैंने ये पाया 8/2 यानी कि 4। फिर तुम्हारे भाई ने ये पाया कि ये बैठ रहा है 172। तो कुछ जी एरर्स हो गए होंगे और हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जाऊं तो 172 आंसर आ रहा है। वो आया कैसे होगा, इन्होंने 43 ले लिया होगा। सर हमें भी लेना है, नहीं लेना भाई आप लोगों को, तुम्हें ये 27 बनवाया है ना, अभी कैसे बना था, उन्होंने क्या करा जी, इन्हें ना ऐड वैड करके गलती से उन्होंने 43 ले लिया, क्योंकि 43 की करता हूं तो आ रहा है आंसर। पर भाई क्या बच्चा ये नहीं निकाला, क्या बच्चा हमारे ये नहीं निकालेंगे, ये तो निकालेंगे ना, मतलब लेगा तो 27 ही बच्चा। बेटा जहां मैंने 27 लिया है वहां उन्होंने 43 ले लिया है, इसलिए 172 आ रहा है आंसर। पर जी ऐसा होता नहीं है, गलत है वो। सर आप ये कहना चाहते हो ना गलत है, हाँ वो गलत है। 43 की 4 से करूँगा तो आएगा, पर मैं 43 की करूँगा क्यों, बाउंड्रीज ये है ना, तो पहले ये नेगलेक्ट इन्हें हटाया करो, माइनर का फॉर्मूला बनाया करो। ये देखो माइनर का फॉर्मूला, और उसमें r/2 से ही होती है हर बार मल्टीप्लाई, क्योंकि तभी एरिया आता है ना, तो r/2 से करोगे तो इतना आएगा। बस वहाँ उन्होंने कुछ मिस्टेक हो गई होगी यार, कोई बात नहीं, 43 लिखा गया होगा आंसर शीट के अकॉर्डिंग 43, तो बच्चे का आ जाएगा 172। पर तुम लोग एग्ज़ाम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है ना, बाकी अल्टीमेट मेहनत ही रंग लाएगी, तो करना ऐसे ही है।